पुलिस कस्टडी में खड़े इस शख्स को देखिए। ये वही जल्लाद लालता यादव है जिसने अपने बेटे रमेश के साथ ताइक्वांडो खिलाड़ी 17 वर्षीय अनुराग पर हमला किया और रमेश ने अनुराग का गला काट डाला। अब जरा सामने मेज पर रखे इन हथियारों को देखिए। ये वही हथियार है जिनका इस्तेमाल घटना को अंजाम देने के लिए किया गया था। देखिए कितनी तलवारें और छोटे छोटे धारदार हथियार हैं। इसमें एक तलवार वही है जिससे घटना को अंजाम दिया गया। घटना में इस्तेमाल किए गए तलवार के साथ 2 तलवार, मैगजीन की म्यान, 1 टांगा, 2 गड़ासा, 1 चापड़, फाइबर म्यान व 2 हसिया भी पुलिस ने बरामद किया है। इन हथियारों को देखकर आसानी से आप समझ सकते होंगे कि इन हैवानों ने पूरा प्लान बना रखा था और इन्हें पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं था। इन्हें खौफ क्यों नहीं था, इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है लालता का बड़ा बेटा राजेश, जो मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा है। बड़े बेटे के वर्दी का रौब दिखाते हुए लालता अनुराग के परिवार को परेशान करता रहता था और जमीन पर कब्जा करता जा रहा था। आरोप है कि राजेश यादव ने ही कहा था कि अनुराग के परिवार का कोई बचना नहीं चाहिए। ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव ने इस लालता यादव के आतंक की जो कहानी बताई, उसे सुनकर आप भी दहल जाएंगे। तो ज़मीन का जब विवाद था, आज जब से ये आया है रिटायर होके, तब से ही इतना एप्लीकेशन, ज़मीन कितना विवाद। अभी जो है एक बाउंड्री थी आज के 5-6 महीने पहले बंसू यादव की, तो आज 30 साल से मामला चल रहा था। कैसे कैसे वो भाई पंचायत द्वारा, हम लोग द्वारा मामला हल हो गया। उसके बाद इधर भी 1 से 1.5 बिस्सा की ज़मीन है, 1 से 1.5 बिस्सा की ज़मीन है, जिसमें हम लोग बैठ के उसको बाउंड्री करा दिए थे कि एक तरफ ये हो जाए, एक तरफ ये हो जाए, और दोनों लोग एक तरफ हो गए थे। कोई झगड़ा, कोई विवाद नहीं था। न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, लेकिन पंचायत द्वारा मामला ख़त्म हो गया था। ये जो है जब से रिटायर हो गया है, 18 मुकदमा किया है न्यायालय से इन लोगों के ऊपर, 18 लोग के ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर 18 मुकदमा किया है। किस बात को लेकर? ज़मीन को ही लेकर? ज़मीन को लेकर। और ज़मीन जो है ग्राम समाज ज़मीन है, ज़मीन ग्राम समाज ज़मीन है, जो कि हमारे बाबा प्रधान थे उस समय। 40 ईयर इनके जो लड़का ख़त्म हुआ है, जिसकी हत्या हुई है, उसके बाबा को हत्या किए थे। 40 ईयर ज़मीन और सब ग्राम समाज ज़मीन है। और हम यही चाहेंगे कि इतनी बड़ी ये दर्दनाक घटना किया है, बस इसका दोनों मकान ग्राम समाज में है। ग्राम समाज में दोनों मकान है, इसका ढहाना चाहिए और गिरना चाहिए। और जो हत्या रमेश ने किया है, उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए प्रशासन द्वारा, क्योंकि बहुत दर्दनाक घटना ये किया है। ये माफ़ करने लायक है नहीं। प्रधान जी, आप आज कह रहे हैं कि इस घर को ढहाना चाहिए। इसके पहले भी आपने बताया कि आपके बाबा भी प्रधान रह चुके हैं। पहले ये चीज़ें क्यों नहीं हुई? पहले इस तरीके का निर्णय क्यों नहीं लिया गया? तो शायद इस तरीके की घटना ना होती। नहीं, सही कह रहे हैं। उस समय जब ये 7 बीघा का रकबा है, ये पहले से ही इनके बाप और लालता ये ऐसे तांडव मचाते थे। ये लोग, इनका कोई साथ नहीं दे रहा था। ये ज़बरदस्ती वो वाला मकान बनवाए, सड़क उस पार थे, फिर ज़बरदस्ती ये लोग रात रात में आके अपना मकान ये यहाँ बनवाए। ये लोग रोकते रह गए, लेकिन रात रात में ये बनवाते रहे, क्योंकि पैसा के बल पे। झारखंड नौकरी कर रहे थे। इनका एक लड़का राजेश यादव मेरठ में जो है SI है। यहाँ रोकने भी तो जब 100 नंबर आती थी तो उसका भी नाम पूछते थे, बिल्ला नंबर क्या है, ये क्या है। जब ये लोग फ़ोन करते थे कोई विवाद लेके, बार बार तांडव मचा रहा था। और जब से आया है रिटायर होके, तब से जान लीजिए कि पूरे परिवार को, इस पूरे मतलब इतफा में, मोहल्ले में सबका रहना दुश्वार कर दिया है। सब परेशान थे उससे। आप कह रहे रात रात में घर बनवाता था, तो हाँ, रात में। आप ग्राम सभा अध्यक्ष हैं, आपने कुछ प्रयास किया था कभी रोकने का? इस तरीके आके हम मना भी किए थे, आके मना किए थे। पुलिस प्रशासन आई थी, 100 नंबर आई थी रात में, कबाड़ी दरवाज़ा लगवा रहा था, ईंटा जोड़ रहा था। मौके पे हम थे, आए थे, बुलाए, ये सब बुलाए थे। हम आए, मना करने भी हमारे खिलाफ भी मुकदमा किया था, एप्लीकेशन दिया था थाने पे, हमारे खिलाफ भी एप्लीकेशन ये दिया था। यानी पूरा गांव इसके भय में था? हाँ, गांव में ऐसा 2-4 घर है कि ऐसा भाई संबंध है, और पूरे गांव पता कर लीजिए, न किसी के यहाँ जाए और न कि इससे कोई बोले। लड़का उसका SI है, तो उसका भी वो धौंस जमाता था बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आज उसी के धौंस से ये हत्या हुई है। वो भी निलंबित वो खुद फ़ोन करके बोला है कि नहीं ऐसा ऐसा कर डालो। 4-4 तलवारें
घर में निकले, 2-2 2.5 किलो की तलवारें थी।